गाइस, आई एम सपना पाटनी। वेलकम टू माय चैनल शिक्षा हाउस। आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 9 फरवरी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो मेरे साथ बने रहिए रोज इसी चैनल पे। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि उसे जीके जीएस रिलेटेड वीडियो जो आती रहती हैं इसी चैनल पे उसे मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में सांस अभियान शुरू किया है। तो कौन से स्टेट ने हमारा लॉन्च किया है सांस कैंपेन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा यह सांस कैंपेन शुरू किया गया है और यह सांस का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। मतलब सामाजिक जागरूकता के साथ साथ कार्य भी खत्म करने के लिए निमोनिया को सफलतापूर्वक खत्म करना है। तो ये इसका मतलब है, सोशल अवेयरनेस के साथ साथ एक्शन करना है न्यूट्रलाइज करने के लिए निमोनिया को सक्सेसफुली। और यह निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य में सांस कैंपेन शुरू किया गया है। और देश में 3 करोड़ बच्चे निमोनिया से पीड़ित हैं और उनमें 23 लाख मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा जो शिशु मृत्यु दर होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। तो इसी उद्देश्य से निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करना, निमोनिया से बच्चों की रक्षा के लिए लोगों को जुटाना, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य हितधारकों को बीमारी को नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक उपचार प्रदान करना। तो यह इसका मेन उद्देश्य है सांस कैंपेन का। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो किसे हाल ही में अपॉइंट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर वेम्बू। श्रीधर वेम्बू को हाल ही में एनएसएबी में नियुक्ति मिली है और यह एक एडवाइजरी बॉडी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसे हेड किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के द्वारा। और जो हमारे अभी करंट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वह अजीत डोवाल हैं। और इसमें जो आपका ग्रुप ऑफ टॉप नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि हमारे सरकार से बाहर के होते हैं, और इसमें जो मेंबर्स हैं जनरली सीनियर रिटायर्ड ऑफिशियल्स, सिविलियन एंड मिलिट्री, एकेडमिक्स एंड डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी। तो ये आपके नागरिक समाज के प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं इसमें जो ज्वाइन करते हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारे अभी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के जो अभी अपॉइंट किए गए हैं वह कौन किए गए हैं? श्रीधर वेम्बू। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? तो किसके द्वारा अप्रूवल मिला है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप स्कीम? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली कैबिनेट। दिल्ली कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है और यह योजना के तहत दिल्ली के स्कूलों में 1000 छात्रों को 5000 रुपयों की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें कि दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 9 के छात्र जिन्होंने अपनी पिछली कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं वह छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। तो वह एलिजिबल हैं जो इस छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो यह आपका मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली कैबिनेट के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रेशमा पटेल ने 36th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आपका राष्ट्रीय रिकॉर्ड अंडर 18 तोड़ा है, जो कि आपका रेशमा पटेल किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं रेशमा पटेल? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से रेशमा पटेल बिलोंग करती हैं जिन्होंने अंडर 18 में 36th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है
और बात करें यह उत्तराखंड की, रेशमा पटेल ने एक पखवाड़े में अपना दूसरा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, जबकि गुवाहाटी सरसजई स्टेडियम में राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंडर 18 लड़कियों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। यहाँ पे हमने उत्तराखंड की बात की, तो रेशमा पटेल जो किस राज्य से बिलोंग करती हैं, हमने बताया उत्तराखंड। तो हम उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ चीजें डिटेल भी जान लेते हैं। इसकी कैपिटल की बात करें तो आपकी इसकी 2 कैपिटल है जो हाल ही में बनाई गई है, गैरसैंण जो कि आपकी समर कैपिटल है और देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है। और इस स्टेट का फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000 को हुआ और यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ की राज्यपाल गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। तो ये रहा हमारा उत्तराखंड का छोटा सा डिटेल, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में बनाया गया जो आपका कैपिटल है गैरसैंण जो कि समर कैपिटल है, और रेशमा पटेल हैं जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 36 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो कहाँ की हैं? उत्तराखंड की है, याद रखिएगा। अपने अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंकिता रैना इन दिनों खबरों में है, वह निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित हैं? तो अंकिता रैना किससे रिलेटेड है स्पोर्ट्स में? तो इसका सही उत्तर होगा टेनिस। तो अंकिता रैना टेनिस से रिलेटेड हैं और यह भारत की युवा टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना को ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला डबल्स के ड्रॉ में जगह मिल गई है। इस तरह से वह किसी ग्रैंड स्लैम में मेन ड्रॉ के जगह बनाने वाली 5वीं भारतीय महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं। और ग्रैंड स्लैम की बात करें तो हमारे जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, सबसे पहला आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा आपका फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा आपका होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है आपका यूएस ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं और इसी में से एक टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में जिन्होंने आपका अंकिता रैना ने इसमें जगह बना ली है। और इससे पहले जो हमारी बात करें तो ये हमारी 5वीं भारतीय महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं। तो इससे पहले जो 4 महिला बनी है हमारी भारतीय, उससे रिलेटेड भी जान लेते हैं। पहली हमारी निरुपमा मांकड़ जो कि 1971 में हुई, निरुपमा वैद्यनाथ 1998, सानिया मिर्जा और भारतीय अमेरिकी शिखा ओबरॉय 2004 इससे पहले ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में जगह बनाने वाली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी थी। तो अभी जो 5वीं हमारी जो बनी है वह आपकी अंकिता रैना है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 29 लाख से अधिक लोगों ने हुनर हाट का दौरा किया जो अवध शिल्प ग्राम में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हुनर हाट का आयोजन करता है? तो कौन सा मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कराती है हुनर हाट? तो इसका सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मतलब अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय यह हुनर हाट का आयोजन कराता है, जो कि 22 जनवरी को लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित कराया गया था। लखनऊ के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित हुनर हाट में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगरों और शिल्पकारों ने भाग लिया और यह उन्होंने कहा कि 25वां हुनर हाट 6 से 14 फरवरी 2021 तक महाराजा कॉलेज ग्राउंड चामराजपुरम मैसूरू कर्नाटका में आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो पहला शिल्प ग्राम लखनऊ में हुआ वह 22 जनवरी को हुआ और ये जो अगला आयोजित किया जाएगा हुनर हाट वह मैसूरू कर्नाटका में आयोजित किया जाएगा। ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उस्ताद जो कि अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट स्कीम है, जो कि इस योजना के तहत ये हुनर हाट आयोजित कराया जाता है। और इन हाट का उद्देश्य होता है कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को बाजार में
निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो इसका मेन उद्देश्य है कि आपको मार्केट प्रोवाइड करना, वहां पे एक्सपोजर लेना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना इनको कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को। तो ये हुनर हाट किस राज्य में कराया गया है यह आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे कराया गया है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और किसके द्वारा कराया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हुनर हाट जो ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा कराया गया है, जो कि आपका लखनऊ में हुआ है। और जो अगला वहां पे घोषणा भी कर दी है, जो 25वां हुनर हाट होगा वह 6 से 14 फरवरी 2021 में आपका मैसूरू कर्नाटका में होगा। अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत प्राप्त आवासीय स्कूलों और छात्रावासों का नामकरण किसके नाम पर करने का निर्णय किया है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यह डिसाइड किया है, जो कि आपके रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं और हॉस्टल्स हैं जो कि फंडेड किया जाता है समग्र शिक्षा स्कीम का, तो ये किसके नाम पे किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आपका यह नाम रखा जाएगा, जो कि किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पहली भारत यूरोपीय संघ के व्यापार, निवेश और उच्च स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता की है? तो किसके द्वारा को चेयर किया गया है हमारा पहला इंडिया यूरोपियन यूनियन हाई लेवल डायलॉग ऑन इन्वेस्टमेंट? तो इसका सही उत्तर होगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा ये आपका फर्स्ट इंडिया और यूरोपियन यूनियन हाई लेवल डायलॉग ऑन इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इसका मेन जो उद्देश्य रहा है इस मीटिंग कराने का, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के लिए मंत्री स्तरीय स्तर के मार्गदर्शन के लिए यह आपका बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशन को आपका मेन उद्देश्य रहा है, इसका मेन फोकस रहा है। और ये को चेयर किया गया है पीयूष गोयल, जो कि हमारे आपके मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। और जो दूसरे हैं आपके वाल्डिस डोम्ब्रोवस्की, जो कि आपके यूरोपियन यूनियन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है और ट्रेड कमिश्नर भी हैं। तो इनके द्वारा ये आपका बायलैटरल मीटिंग रहा। तो हमने यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ डिटेल भी जान लेते हैं। जिसको स्थापित किया गया था 1 नवंबर 1993 को, और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसके जो सदस्य देश हैं, मेंबर्स कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में, वे आपके 27 कंट्रीज हैं। और इसके जो आपके यूरोपीय संसद अध्यक्ष, यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हैं, वे आपके डेविड सासोली हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारा फर्स्ट इंडिया और यूरोपियन यूनियन हाई लेवल डायलॉग ऑन इन्वेस्टमेंट किस में आपका है? आपके व्यापार में जो इन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा उससे रिलेटेड जो आपका फर्स्ट मीटिंग रहा है वो किसके द्वारा को चेयर किया गया है? आपके पीयूष गोयल के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, 5 दिवसीय तीसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2021 निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो कौन सी जगह पे आपका 5 डे थर्ड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल 2021 स्टार्ट हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता में यह 5 दिवसीय तीसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2021 शुरू किया गया है। और यह 5 फरवरी 2021 से शुरू किया गया है, जो कि आपका 5 दिवसीय है, जिसमें कि 32 बांग्लादेशी फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। और इसमें जो पहला फिल्म, इनॉग्रल फिल्म जो लगाई जाएगी वह हसीना ए डॉटर्स टेल है। और यह फिल्म शेख हसीना, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है, उनके जीवन पर आधारित ये फिल्म है, जो कि आपकी फीचर फिल्म में लगाई जाएगी। और ये पहली इनॉग्रल फिल्म होगी जो कि हसीना और डॉटर्स टेल है। तो याद रखिएगा कि कोलकाता में आपका 5 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है और यह 5 फरवरी 2021 से शुरू हो चुका है। आज का 9 फरवरी का हम अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व के सबसे बड़े अपतटीय भवन का निर्माण किया जा रहा है?
तो किस कंट्री के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म? तो किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कंट्री के द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म बिल्ड किया जा रहा है, जो कि आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 48.5 ट्रिलियन वुन और आपका डॉलर में है 43.2 बिलियन। और इसकी जो कैपेसिटी है, अधिकतम क्षमता जो है ये बनाया जा रहा है वह 8.2 गीगावाट है। और इसके साथ एक और बात आप याद रख लीजिएगा कि जो करेंटली में जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म है वह ब्रिटेन में हॉर्नसी 1 है। यह वर्तमान का दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म है और अब जो बन जाएगा वह साउथ कोरिया का, जो कि आपका, और इसका हॉर्नसी 1 का जो कैपेसिटी है वो 1.12 गीगावाट है और जो साउथ कोरिया में बनने जा रहा है उसका कैपेसिटी है 8.2 गीगावाट। तो जिस स्टेट में बनने जा रहा है साउथ कोरिया में, तो उससे रिलेटेड हम कुछ चीजें भी जान लेते हैं। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल है और यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है साउथ कोरियन वुन होती है और इसीलिए हमने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखी थी ऊपर 48.5 ट्रिलियन वुन है, जिसको कन्वर्ट करके डॉलर में 43.2 बिलियन आ रहा था। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मून जे इन है, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है chung si-kyun। तो याद रखिएगा साउथ कोरिया से रिलेटेड जो हमने चीजें बताई हैं, जो यहाँ पे करेंसी इस्तेमाल की जाती है वह वुन की जाती है। तो याद रख लीजिएगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म कहाँ पे बनाया जा रहा है? अब साउथ कोरिया में, और इससे पहले जो था वह ब्रिटेन का हॉर्नसी 1 था। तो अब कौन सा बन जाएगा? आपका साउथ कोरिया का। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का 9 फरवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।